रिकॉर्डिंग है। सेम टू दो दो लोग रहते हैं तो ज्यादा सही। मैं करूँ ना स्क्रीन शेयर। या यू वर आस्किंग समथिंग और ओके रहे थे क्या हाँ। पे? मैं भूल गई थी। अच्छा ठीक नहीं, है। मैं तो जस्ट एनर्जी तो हाँ, बस हाँ मैं तो वो समझ भी रही हूँ कि भाव जो मैं जो मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे पैसा चाहिए, ठीक है। आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है आ रही है। हेलो। हाँ आ रही है आई कैन हियर हेलो। कैन यू हियर। हाँ। यस। अभी मैं सोच रही हूँ मुझे पैसा चाहिए या मुझे भूख लग गई है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल, मुझे भूख लगी है, मैंने भाव किया, मुझे मतलब वो कर्म ऐसे बनेंगे कि मुझे कोई खाना लाके देगा या मैं खाने के पास जाऊंगी। राइट। तुम आपको भूख लग रही है जैसा ऐसा भाव आएगा विच इज वन ऑफ द कर्मास विच इज कॉल्ड एज असाता वेदनीय कर्म। उसका उदय आता है। हाँ। और अगर आपका तभी साता रहेगा तो आपको खाना मिल जाएगा और नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा ऐसा। तो इट हाँ। कोइंसाइड तो इट मे अभी नॉट। इसमें भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव क्या हुआ? भाव जो मैं मुझे भूख लगी है, भूख लगी और भाव और द्रव्य जो द्रव्य आश्रव तो आपको दूसरे कर्म आएंगे। लेकिन आपको जो फल मिल रहा है अभी खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो अघाती कर्मों का फल होता है। जो वेदनीय साता वेदनीय वगैरह कर्मों का फल उस वक्त आपको मिल रहा है एट द सेम टाइम। दैट इज बिकॉज जो दो टाइप के कर्म है हम आगे पढ़ेंगे घाती और अघाती। घाती तो हमारे जो ज्ञान गुण वगैरह है वो है चार। लेकिन अघाती कर्म है दे गिव द फल इन फॉर्म ऑफ संयोग। हम्म। तो शरीर ये जो खाना मिलना वगैरह ये सब चीजें जो साथ में आती है वो। ठीक है। सो इट इज ऑल निमित ओके। नैमित तो अंडरस्टैंड दैट। ओके। ओके। अच्छे भाव करोगे उसको पुण्य तो आश्रम। मुझे भाव और थर्ड स्लाइड आफ्टर दिस भाव एंड द्रव्य भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव में। ओके ओके ओके। विल कम टू दैट। ओके। So this is that is the most crucial step ओके that you need ओके। to understand. So we will not skip it till you understand. Okay. So ओके जो ओके। पुण्य भाव आते हैं हमको वो पुण्य आश्रव भी बोलते हैं। अनदर वे ऑफ कैटेगराइजिंग इट इज जो पुण्य भाव आए वो पुण्य आश्रव जो पाप भाव आए खराब भाव आए वो पाप आश्रव। Okay? ऐसा भी कभी कभी सुना मतलब सुनने में आता है। नेक्स्ट इज बंध। अभी जो भाव आए हमारे को वो थोड़ी देर तक हमारे आत्मा में रहे वो उसको भाव बंध कहते हैं। और जो अंदर आए हुए कर्म आत्मा के प्रदेशों में आत्मा का मैंने बोला था ना इट इज असंख्यात प्रदेश। सो वो प्रदेशों में वो सेटल होने हाँ। लग जाते हैं। इट इज लाइक आईने के ऊपर मट्टी लग गई है टाइप वैसे। दे आर शेयरिंग द सेम स्पेस हमारी आत्मा का स्पेस है उस पे वो आके सेटल होने लग जाते हैं। तो वो है द्रव्य बंध। ओके। नॉट बिकॉज दे आर कवरिंग अवर स्पेस जो हमारे आत्मा के ओके। गुण है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं उसको आवरण कहते हैं इसीलिए हम बोलते हैं ना ज्ञानावरणीय आवरण वाले कर्म होते हैं। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। दर्शन पे आवरण डालने वाला दर्शन वर्णीय। ज्ञान पे आवरण डालने वाला ज्ञानावरणीय ऐसे कर्मों को वो जो आवरण डाल रहे हैं आने के बाद में हमारे आत्मा के प्रदेशों के ऊपर कवरिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे गुण एक्सप्रेस नहीं होते हैं। समझा। एक इंद्रिय जो जीव होता है उसमें ज्यादा आके आवरण डाला हुआ है इसके लिए ही कैन ओनली एक्सप्रेस हिमसेल्फ और सी द वर्ल्ड थ्रू ओनली वन इंद्रिय दैट इज सेंस ऑफ टच ऐसा। उसको पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस सिर्फ सेंस ऑफ टच से ही है बस। लेकिन हमको अभी पांच इंद्रिय और मन अच्छा वो भी जो पढ़ सकता है समझ सकता है ये सब मिला है सो इसका हमको सबसे ज्यादा फायदा उठाना चाहिए ऐसा। ओके। सो जो अच्छे वाले कर्म आके बंध हम्म। गए वो शुभ बंध। उसको एक और कैटेगरी में ऐसा बोलते हैं जो बुरे वाले आके बंध गए उसको अशुभ बंधी बोलते हैं। ओके। सो नाउ दे हैव कम एंड ऑक्यूपाइड स्पेस विथ आवर आत्मा। नाउ दैट व्हाट यू आर आस्किंग द रिलेशन बिटवीन द्रव्य एंड भाव कर्म द साइकिल। ओके इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अनादिकाल से ये चल रहा है इट्स अ विशियस साइकिल। द्रव्य कर्म जब भी हम भाव करते हैं
जब भी हम भाव करते हैं, कुछ भी भाव करोगे आप, अनलेस यू आर ओनली इन ज्ञाता दृष्टा मोड, मतलब ओनली सीइंग एंड नोइंग, unless you are in that mode, you are always doing bhav, always, you know. Simple examples, if you see anything like मुझे नहाने जाना है तो भी आपके शरीर के प्रति राग भाव आ गया, ऐसे गर्मी लग रही है, अगेन towards शरीर, whatever bhav you do other than being in ज्ञाता दृष्टा mode is always bhav, and whichever bhav you do will always bring द्रव्य कर्म. Okay. और जब भी द्रव्य कर्म जाते हैं, पहले वाले द्रव्य कर्म जो बंधे हुए हैं ना हमारे, ये भाव क्यों आ रहे हैं वो मैं बता रही हूँ अभी, कि जो पहले वाले द्रव्य कर्म हमारे बंधे हैं, जब वो जाते हैं तब दे क्रिएट अ काइंड ऑफ वाइब्रेशन इन आवर सोल. अभी वो जिस क्वालिटी के जाते हैं जो हमने उसके पहले बांधे हुए हैं, उस क्वालिटी के वो द्रव्य कर्म होते हैं, जब वो जाते हैं तो उस टाइप का भाव हमको देते हैं, तो वो भाव में हम रिएक्ट करते हैं हमेशा, इसके लिए नए वाले आते हैं. ये साइकिल है, विशियस साइकिल, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, इट गोज ऑन एंड ऑन. अभी ये तोड़ेगा कौन? जो पुद्गल है द्रव्य कर्म, उसको तो समझ नहीं आता है, उसको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसको जब भी तुम बुलाओगे वो आएंगे. अनइनवाइटेड दे नेवर कम, बिना आमंत्रण के नहीं आते हैं. आमंत्रण क्या है? आपका भाव. ठीक है. जैसे ही आपने दरवाजा खोला, पहले वाला द्रव्य कर्म के जाने के टाइम पे वो जा रहा था, उसका टाइम आया फ्रूटिशन देने का, जो भी उसका फल देने का टाइम आया, अच्छा बुरा जो भी फल देगा वो, जब वो जाएगा तब आपके आत्मा में उस वक्त कुछ ना कुछ तो भाव आएगा, अच्छा या बुरा. वो जाते वक्त दरवाजा खोलेगा, उस वक्त अगर आप अपने आप को स्टेबल रख सके तो नए वाले भाव द्रव्य कर्म नहीं आएंगे. जब वो कम आएंगे तो भाव भी आगे आगे करके कम हो जाएंगे ना, when they come into fruition. हम्म। Okay. Minimum time for them to give फल, minimum time is अंतर मुहूर्त 48 minutes. Most of them, किसी का 12 मुहूर्त है, किसी का 8 मुहूर्त है, लेकिन किसी किसी का अंतर मुहूर्त में फल. लेकिन मैक्सिमम टाइम है, जैसे दर्शन मोहनी का एक मोहनीय कर्म करके एक कर्म होता है, विच वी विल स्टडी व्हेन वी डू कर्मस. वो जो कर्म है दर्शन मोहिनी, जो मिथ्यात्व से रिलेटेड है, जो हमारी श्रद्धा के ऊपर कवरिंग डालता है, वो उसका 70 कोड़ा कोड़ी सागर, which is a very long time. Can explain in detail, but कोड़ा कोड़ी itself we can understand 1 करोड़ into 1 करोड़ into 70 into सागर. सागर is another big time. उतने टाइम में भी पहले बांधा हुआ फल में आ सकता है. अभी समझ में आया? उतना पुराना कर्म भी अभी फल में आ सकता है. So we don't know which one is coming right now, but only we know is to stop our reaction so that we at least start. कहीं से तो शुरू करें हम लोग उसमें रिएक्शन बंद करना. वंस यू स्टॉप रिएक्टिंग, वंस यू नो, एटलीस्ट आपको पता है कि यहाँ क्या चल रहा है करके, मैं एक्ट करूंगी तो नया वाला आएगा, नया वाला आएगा वो फल देगा, फिर मैं रिएक्ट करूंगी, तो ये साइकिल मुझे ही तोड़ना है, क्योंकि आई एम द वन विद ज्ञान एंड दर्शन. उद्गल डज नॉट नो, इट ओनली कम्स एंड गोज एंड आई एम ओनली रिएक्टिंग इसमें. बाकी किसी का उसको कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो नॉन लिविंग है. तो हमको अपना रिएक्शन बंद करने के लिए ज्ञान की जरूरत है. अभी कोई कोई कर्म ऐसे होते हैं जिसमें यू कैन नॉट कंट्रोल द रिएक्शन ओनली. इतने इतने गाढ़े बांधे होते हैं हमने, मतलब इतने सारे क्वालिटी और क्वांटिटी उनकी इतनी होती है कि यू हमको गुस्सा आ ही जाता है ना, इवन इफ यू नो वी डोंट हैव टू रिएक्ट. तभी भी काफी बार ऐसा होता है कि यू जस्ट रिफ्लेक्सली रिएक्ट. सो इट विल टेक टाइम, कम होते 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 जाएगा. इट इज अ प्रैक्टिस. बहुत ये प्रैक्टिस है. पहले तो आपको सिर्फ पता चला है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, इसके लिए ये हो रहा है. फिर योर माइंड विल टेक टाइम टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन. इट मे टेक इयर्स ऑल्सो समटाइम्स कि अच्छा मैं ऐसा कर रही हूँ इसके लिए. सम पीपल लर्न अबाउट इट एंड फॉरगेट अबाउट इट, कहीं चुप अपने आत्मा में कहीं रह जाता है फिर वो. सम पीपल ट्राई टू एक्ट, अच्छा इफ आई रिएक्ट दिस विल हैपन, देन आई विल रिएक्ट अगेन, देयर इज नो एंड टू इट करके ऐसा. सो आई हैव टू स्टॉप द रिएक्शन. तो ये पहले एक सिर्फ ज्ञान होता है, फिर प्रैक्टिस शुरू होती है, फिर प्रैक्टिस के बारे बाद में धीरे धीरे आपके भाव और आपका पाथ अपने आप खुलने लग जाता है. आपको अपने आप रास्ता मिलने लगता है कि आपको नेक्स्ट क्या करना है, क्या आचरण में लाना है, क्या भाव में लाना है. लेकिन ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए पहले, कि चेंज अंदर से पहले आना चाहिए. बहुत बार हम पहले नियम वियम ले लेते हैं, सब कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि अरे हमने नियम ले लिया, अब ये नहीं खाना है, अब वो नहीं खाना है. लेकिन अब जब आपको ज्ञान होगा कि ये क्यों नहीं खाना है, तो उसमें आपको आनंद आएगा कि अरे मेरा इतना कर्म छूट गया करके. जैसे अभी आलू प्याज नहीं खाना है ऐसे बोलते हैं, लेकिन वो एक आलू के में जितना सुई जितना भी जगह है ना, अगर इफ यू टेक अ सुई जितना भाग ऑफ आलू,
तो उसमें जितने जीव जितने सिद्ध हुए हैं अनादिकाल से अब तक, उनका उनका अनंत गुना उसमें जीव होता है, इतना नंबर ऑफ जीव है उसमें। So then, if I am eating and I know this, every time I put in my mouth, I will know I am eating अनंत जीव in that। ऐसे तो जीव सब में है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा है। अभक्ष का चैप्टर भी पढ़ा था अपन ने जब, तब उसमें बताया था ना, जिसमें बहु जीव घात होता है, इसके लिए ये कंदमूल उस टाइप के कैटेगरी में आते हैं। सो फर्स्ट, इफ यू डोंट टेल दिस टू द पर्सन कि क्यों नहीं खाना है, एंड दैट पर्सन लाइक्स टू ईट, और उसको स्टॉप कर दिया आपने कि नहीं खाना है, नहीं खाना है, इससे बहुत ये होता है करके, तो वो तो उसको एक ऐसा घुटन जैसा लगेगा कि मुझे दबा दिया है कहीं। तो ज्ञान से हाँ। सब कुछ छूटेगा कि मुझे ये नहीं करना है तो क्या है। व्हेन यू नो द प्रोसेस ओनली यू कैन ब्रेक इट। समझा? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो तो ये कर्म का मतलब कर्म का ऐसा नहीं है कि जैसे आश्रव हुआ अभी हुआ अभी हुआ, और जो द्रव मतलब इसके पहले आश्रव वाले इज चैप्टर में हैपनिंग हमने बताया। एवरी समय में। कर्म हमारे हम ग्रहण कर रहे हैं कर्म, और एवरी समय में हम कर्म छोड़ भी रहे हैं। मतलब हमारे हाँ। कर्म उदय में भी आ रहे हैं एवरी समय में। So it is a balance that is maintained always. So it is happening every तो समय वाला जैसे अभी मतलब 10। नया कर्म बंधा है, नया कर्म बंधा है और जो बहुत पुराना है वो तो नीचे चले गया, तो नए कर्म क्या पहले नहीं है, वो ऊपर आएगा ये वाला नीचे जाएगा जो जाएंगे नया या? बंदा वो। सी एवरी कर्म जो बनता है ना, वो अपना अच्छा। सब सभी 70 कोड़ा कोड़ी का नहीं बनेगा। कोई अंतर मुहूर्त का बनेगा, कोई 1 घंटे का बंधेगा, कोई 2 घंटे का बंधेगा, सब अलग अलग स्थिति से जैसे अपन ने भाव किए है ना, उसकी ड्यूरेशन, उसकी क्वालिटी, हम्म। उसका क्या नेचर है, वो सब उस टाइप से बनता है। तो जरूरी नहीं है ये अगर 1 घंटे वाला बंधा है अपन ने तो 1 घंटे बाद ही आएगा। अगर 70 कोड़ा कोड़ी वाला बांधा है तो पहले का 70 कोड़ा कोड़ी पहले आएगा और ये बाद में जाएगा, ऐसा है वो सब। उनका अरेंजमेंट बराबर रहता है वो ऊपर आते हैं जाते हैं, जैसा जैसा है अपने आप अरेंज होते रहते हैं। और फिर आपको जब सम्यक दर्शन होता है, जब आपको ये पूरा श्रद्धान हो जाता है कि मैं जीव हूँ, देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान, 7 तत्व के ऊपर श्रद्धान हो जाता है, तो थोड़ा उस समय में जब सम्यक दर्शन होता है, तो बहुत बहुत क्वांटिटी में कर्मों की निर्जरा होती है उस समय में। तो ऐसा मिथ्या दृष्टि जितना कर्म बांधता है उतना सम्यक दृष्टि नहीं बांधता है। सम्यक दृष्टि जितना कर्म बांधता है उतने मुनिराज नहीं बांधते हैं, वो बहुत कर्म कम बांधते हैं, क्योंकि उनके साथ में अभी आचरण भी आ गया है ना। हमको तो सिर्फ अभी ज्ञान हुआ है पहले, फिर श्रद्धा होगी, हम्म। फिर पार्शियल आचरण होगा। जैसे एलक जी, शुक्लक जी, माता जी वगैरह होते हैं, उनको पार्शियल आचरण है। और फिर कंप्लीट आचरण आएगा जब मुनिराज बनते हैं वगैरह। तो कर्म का बंधना उनका कम होता है ना कंपेयर टू विद्या दृष्टि, तो सब क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, क्वांटिटी भी चेंज हो जाती है, सब कुछ चेंज हो जाता है। समझा? तो ओके बेसिकली ओके। चेंज क्या हुआ है, आपका यस। भाव और आपका आचरण ही चेंज हुआ है ना। तो कर्म तो वही है, उनको तो जैसा आप इनविटेशन दोगे वैसा वो आएंगे। दे आर नॉन लिविंग, दे हैव नो ब्रेन ऑफ देयर ओन। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनवाइटिंग, ऐसा। ठीक है? सो द अल्टीमेट हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, ऐसा। ओके, सो नाउ विल गो टू समवर। अभी हमारे बंद हो गया, आश्रव और बंद हो गया। अभी नेक्स्ट वन से कम टू नो कि कैसा रोकना है वगैरह ये। तो फिर संवर आता है, स्टॉपेज ऑफ इन्फ्लक्स। पहले तो आप स्टॉप करो उसको, कि जो नए आ रहे हैं उसको स्टॉप करो। अभी हमारे लेवल पे तो हम इतना ही स्टॉप कर सकते हैं कि भाव कम करे वगैरह। असली स्टॉपेज जो होता है, असली संवर जो होता है, एक तो मिथ्या दृष्टि को संवर होता नहीं है, सम्यक दर्शन के बाद ही शुरू होता है। सम्यक दृष्टि को बहुत कम होता है। जो ज्यादा ज्यादा होता है वो मुनिराजों के दशा में ही होता है, या कोई जो एक देश जिन्होंने चारित्र लिया है, जैसे 5वें गुणस्थान वाले, माता जी है, इल्लक जी है, प्रतिमाधारी है वगैरह, ऐसे। ठीक है? तो उनके होता है। लेकिन जो मुनिराज के होता है, उनके रीजन जो होते हैं वो जो आचरण पालन करते हैं, 5 समिति पालते हैं, 3 गुप्ती पालते हैं। मुनि धर्म में 10 धर्म के ऊपर जो अपना उत्तम क्षमा वगैरह जो 10 धर्म है, उसके ऊपर उनका आचरण चलता है। फिर जो 12 भावनाएं करते हैं, 12 तप करते हैं, परिसर करते हैं, ये सब चीजों से, तप से तो बेसिकली निर्जरा होती है, लेकिन ये सब जो सहते हैं वो, उससे कर्मा का इन्फ्लक्स बंद होता है। एंड उनका बेसिक जो है वो बर्दाश्त करने का वो है, वो भेद विज्ञान है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है। दिस इज देयर बेसिक
दैट नॉलेज दैट कीप्स देम गोइंग, कि ये जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है। इतना उनको वो भेद विज्ञान पे इतना विश्वास है। इफ यू हर्ड मुनिराजों की कथा वगैरह, जैसे गजोदर मुनिराज थे जिनके सर के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी थी जब वो तपस्या कर रहे थे। नेमिनाथ भगवान के कजिन थे वो, और उनको वैराग हो गया और उनकी शादी फिक्स हुई थी। तो उन्होंने सब छोड़ के शमशान भूमि में तपस्या करने चल गए, मुनि रिक्शा लेकर। तो जिनके साथ में उनकी शादी तय हुई थी उनके फादर को बहुत गुस्सा आया कि मेरी बेटी के साथ में ऐसा किया वगैरह। तो जो तपस्या में खड़े थे मुनिराज, उनके सर के ऊपर उन्होंने जलती हुई सिगड़ी रख दी ऐसे गरम। लेकिन उनकी भेद विज्ञान की लेवल देखो कि मैं शरीर हूं ही नहीं। ऐसी दशा में उनका पूरा शरीर सर से जल रहा था लेकिन उनका ध्यान इतना भी नहीं हिला, और उनको तभी केवल ज्ञान और ये हो गए वो, मतलब उपसर्ग केवली बन गए और सिद्ध भगवान बन गए वो। मतलब हमारे इस उपयोग में, इस धारणा में कितनी शक्ति है ये बताता है। कितने मुनिराजों की स्टोरी है ऐसे, लाइव वो वुल्फ खा रहे हैं वगैरह। सुकुमन मुनिराज जो थे, उनके बॉडी को लाइव वुल्फ जो है और उसके दो बच्चे, सियारनी और उसके दो बच्चे खा रहे थे 2-3 दिन तक शरीर को, लेकिन वो वहां से हिले नहीं। मतलब अपने अंदर अपने उपयोग में कितनी शक्ति है सोचो। बट वी हैव टू डेवलप इट, नो जरूरी नहीं है अभी, अभी तो नहीं है, लेकिन वी नो के वी कैन गो टू दैट लेवल, इतना पॉसिबिलिटी है करके। सो जैसे इसमें भी भाव संवर है। जब हम अपने भाव बंद कर दें, भाव के ऊपर कंट्रोल कर दे, तो वो भाव संवर है। और जब भाव का बंद किए तो द्रव्य कर्म का आना बंद हो गया, वो द्रव्य संवर है। ओके, एवरीथिंग विल बी डिवाइडेड इनटू भाव एंड द्रव, फ्रॉम आवर साइड एंड फ्रॉम द पुद्गल साइड। ओके, बिकॉज इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू, राइट? दिस होल स्टोरी इज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू, बट वी आर द हीरोज बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। दे आर नॉट विलन, दे आर जस्ट नॉट अवेयर। हम ही हमारे विलन है, वी कोई आर विलन द नहीं में, ऐसे हमारे ऐसे भाव। बोल सकते हैं ना, अपन मैग्नेट है और बाकी अट्रैक्ट हो रहा है। राइट। सो लेकिन ये मैग्नेट को हम कंट्रोल करके नॉन मैग्नेटिक बना सकते हैं। हाँ। ओके, तो अभी निर्जरा इज जो हमारे कर्म अंदर, अभी हमने आना बंद कर दिया कर्मों का, मुनिराजों ने वगैरह आना बंद कर दिया। हम लोग हमारे लेवल पे जो कर सकते हैं, सम्यक दर्शन के बिना संवर नहीं होता है। सो जब हमारा सम्यक दर्शन होगा उसके बाद, या हो गया होगा, वी डोंट नो। सो जो अंदर कर्म पड़े हैं वो नेचुरली भी उदय में, जैसे मैंने कहा हर समय में कर्म उदय में आ रहे हैं, वो उनका नेचुरल उदय है। तो वो जो है उसको कहते हैं सब। देख, देर आर टू टाइप्स ऑफ निर्जरा, एक तो द्रव्य निर्जरा एंड भाव निर्जरा इज वन टाइप ऑफ डिवाइडिंग इट। मतलब हमने भाव करना बंद किए तो जो पहले के कर्म थे वो निकलना शुरू हो गए, तो भाव और द्रव्य निर्जरा दोनों हो गई। और जो नेचुरली निकल रहे हैं उसको सविपाक, अपना फल देके, विपाक मतलब फल देना, फल देके निकल रहे हैं उसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। और जो बिना फल दिए जो तपस्या वगैरह करते हैं मुनिराज वगैरह, 12 तप वगैरह करते हैं, अपने सब कषाय पे तो कंट्रोल करते हैं लेकिन बॉडी के ऊपर भी इतना कंट्रोल करते हैं, तो तपस्या से उनकी बहुत असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उससे सब जो पुराने कर्म जमा है उनके आत्मा के, उसमें वो छूटने लग जाते हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये निर्जरा उसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। देर इज अनदर ऑल्सो वन मोर वे ऑफ डिवाइडिंग देम, इट्स कॉल्ड एज अकाम निर्जरा एंड सकाम निर्जरा। जो अकाम निर्जरा होती है, जो हम लोग को कोई भाव आता है तो हम लोग, जैसे गुस्सा आया तो हमने गुस्सा कर दिया, तो वो पहले वाले फल दे के चले गए लेकिन हमने उतने ही बांध दिए, तो वो जो फल दे के चले गए उनको बेकार हो गए, अकाम निर्जरा बोल देते हैं उनको। लेकिन अगर हमने तभी टॉलरेट कर लिया, गुस्सा नहीं किया वगैरह, जो हम मिथ्या दृष्टि है, जो हम देखिए इतना तो समझते हैं कि हमको गुस्सा नहीं करना है, तो भी कम द्रव्य कर्म कम आएंगे ना, क्योंकि हमने उतना पेशेंस रखा विदाउट ज्ञान ऑल्सो। किसी किसी का स्वभाव ही मंद होता है एकदम, गुस्सा आता नहीं है उनको वगैरह, तो उनका जो निर्जरा होती है इसको सकाम निर्जरा बोलती है। लेकिन ये नेचुरल कैटेगरी वाली है, ये वो वाली नहीं है जो हमने तब से बाहर निकाली हुई है। वो तब से बाहर जो है जिसको ज्ञान होगा उसकी जो निर्जरा होती है वही निर्जरा होती है। बाकी हम ऐसे तप करेंगे विदाउट ज्ञान, कि हमने उपवास कर लिया, हमने खाना नहीं खाया, लेकिन ज्ञान नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, तो उससे पुण्य का आश्रय होएगा। द एक्शन विल बी द सेम। मुनिराज इज डूइंग उपवास, ही इज गेटिंग निर्जरा। अदर पर्सन हु डजंट अंडरस्टैंड इज डूइंग उपवास, उसको पुण्य आश्रय हो रहा है। समझ में आया आपको? क्योंकि वो शुभ भाव कर रहा है।
मैंने जीवों हाँ। की हिंसा नहीं की, मैंने अपने इंद्रियों पे संयम रखा, ऐसा। मुनिराज जब उपवास नहीं करते हैं तो वो अपने हम्म। आत्मा में चले जाते हैं, तो उनकी निर्जरा हो जाती है। हम उपवास नहीं करते तो हम सोचते हैं हमने अपने बॉडी पे कंट्रोल किया, सेंसेस पे कंट्रोल किया वगैरह, तो हमारा पुण्य बंद होता है, पुण्य आश्रम होता है। उसमें भी अगर हमने फल के लिए किया कि मैं उपवास कर रहा हूँ तो मेरे को इतने मार्क्स मिल जाए, मुझे वहां नौकरी मिल जाए वगैरह, तो पाप आश्रय होता है। निदान से पाप आश्रय होता है, फिर तुम चाहे जो कर लो। तो सब कुछ एक्शन वही है, तुम्हारा भाव चेंज हो रहा है हर चीज में खाली। समझा? और निर्जरा में पर जो स्टोरीज सुनाते हैं ऊपर, प्रवीण कुमार जी शास्त्री की स्टोरी जो लिंक भेजा था मैंने। स्टोरीज सुनाते हैं ऊपर। हाँ स्टोरी। नहीं, उपवास के लिए जो भी कथा रहती है, तो कथा तो कुछ पाने के लिए ही वो कथाएं बनाई है, मतलब बनाई होगी वो लोगों के लिए, बट एट द अपने यहाँ एंड पर जो भी जो उपास जैन, करता है वो वही फल से उपास। अच्छा वो पता नहीं है, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पर तो एक्चुअली वीतरागता का ही पोषण करते हैं कि वीतरागी बनना है। लेकिन लोग अपने अपने, इफ यू सी ऑल्सो राम का एंड रामायण वगैरह ऑल्सो, हमारे रामायण के एंड में राम जो भगवान है वो सिद्ध बन जाते हैं दीक्षा वीक्षा लेकर। लेकिन जो लौकिक रामायण है, जो बाकी लोग जो रामायण सुनते हैं, एंड्स विद उनको राज्य मिल गया। बिकॉज पीपल लाइक टू हियर हीरोइक स्टोरीज ओनली, जन्म जन्म से उनको यही, इन्होंने किया ऐसा तो उनको वो मिला वगैरह। हमारे रामायण में ऐसा नहीं है। हमारा पद्म पुराण में राम एंड में दीक्षा ले लेते हैं, सीता जी भी दीक्षा लेती है। वो एंड तक वो लौकिक में पार्ट जाता ही नहीं है, उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं होता है कि कोई इतना बड़ा राजा इतना फेमस सब कुछ क्यों छोड़ देगा करके ऐसा। तो लोग अपने हिसाब हम्म। से कुछ भी करते हैं, लेकिन हमको वो सब में नहीं पड़ना है ऐसा बात। वी हैव टू, और हमको मौका मिला है समझने का, तो वी शुड अंडरस्टैंड। तो ये जो निर्जरा की शेडिंग शुरू होती है महाराज महाराजों की, मुनिराजों की वगैरह, वो पार्शियल शेडिंग शुरू होती है। जब ये कंप्लीट होगी, पूरी तरह से शेड हो जाएंगे, तो मोक्ष हो जाता है। मतलब कर्मा जीरो स्टेट, बेसिकली नो पॉजिटिव, नो नो पुण्य कर्म, नो पाप कर्म, नथिंग। दैट इज मोक्ष। ओके, कंप्लीट शेडिंग ऑफ ऑल दी कर्मास। इसमें जो अरिहंत भगवान है, उनके भाव बंद हो गए, बिल्कुल भाव में कुछ है ही नहीं उनके ना। मोहनी कर्म जो होता है ना बेसिकली, वही सब भाव करवाता है हमसे। राग द्वेष वगैरह ये मोहनी कर्म के कैटेगरी में आते हैं। जो कर्म के हम सीखेंगे सब टाइप्स वगैरह, तो उसमें समझेगा। और जो अरिहंत भगवान है, उनके मोहनीय कर्म नष्ट हो गया है, तो उनके भाव है ही नहीं जिससे नए कर्म बंधेंगे, तो उनको भाव मोक्ष हो गया है। उनका बॉडी है अभी तक, 13 गुणस्थान में बॉडी रहता है, तो वो द्रव्य मोक्ष नहीं हुआ, मतलब बॉडी स्टिल देयर। जब उनका निर्वाण हो जाएगा तब उनका द्रव्य मोक्ष हो जाएगा, वो सिद्ध बन जाएगा। ओके, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अरिहंत में जो भाव मोक्ष हुआ है, और सिद्ध भगवान में द्रव्य और भाव दोनों हो गया वैसे। समझा ना? ठीक। हाँ, नाउ दिस स्टोरी लाइक ऑफ सेवन तत्व यूजुअली एक्सप्लेन्ड बाय दिस नाव और नाविक की कहानी आपने सुनी है कभी? ये सुनी होगी ना, दिस वेरी पॉपुलर करके। जो नाव है वो जीव है, जो नाव है में बैठा हुआ चलाने वाला है वो जीव है। और जो नाव है वो अजीब है, पुद्गल है बेसिकली, अजीब है। और उसमें अगर एक होल कर दिया, तो पानी का जो अंदर आना शुरू हुआ वो आसरव है, जो अंदर जमा हो गया वो बंद है। सो वंस यू रियलाइज कि पानी आ रहा है, उसके ऊपर आप जो बंद कर दोगे, अगर वो पार्ट को सील कर दोगे, वो संवर हो गया। फिर जो जमा हुआ पानी है उसको निकाल के बाहर फेंकोगे, वो निर्जरा है। जब सारा पानी निकल जाएगा तो वो मोक्ष हो। दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन। सेम थिंग द बस से एग्जाम्पल से भी लोगों ने समझाया है। ओके, नाउ there are certain terminologies that are used with respect to these sat tattva, which is geya, heya, upadeya, if you have heard them. गेय मीन्स जानने, जानने योग्य। सो जीव और अजीव दोनों जानने योग्य तो है ही, बाकी जीव भी जानने योग्य है, अजीव भी जानने योग्य है, तो ये गेय है। ओके, हेय मीन्स छोड़ने योग्य, मतलब इसको ग्रहण नहीं करना है, इसको छोड़ना है। तो आश्रव और जो बंद होता है वो हेय में आता है। ओके, और उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है। तो संवर निर्जरा उपादेय में आता है। एंड जो मोक्ष है वो सबसे परम उपादेय में आता है। ओके, संवर निर्जरा भी एक देश उपादेय, मतलब एक बात के बाद में वी वांट टू गो टू मोक्ष, राइट? तो वो परम जो उपादेय है, उपादेय का मतलब थोड़ा उत्कृष्ट कैटेगरी है, वो मोक्ष में आता है। ठीक है, सो यू विल हियर दिस, ये उपादेय, ये है, ये गे। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द टर्मिनोलॉजीज।
क्योंकि आगे कभी भी आप जिनवा नहीं पढ़ोगे तो दीज टर्मिनोलॉजीज कम, सो यू शुड नॉट से अरे ये क्या है करके ऐसा। ठीक है। अभी यू वांट टू स्टॉप हियर, आई थिंक के साथ तत्व संबंधी वी भूल कैन कंटिन्यू, कंटिन्यू कर। कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे क्वेश्चन है, मैंने हाँ। विपश्यना, मैंने बताया था मैंने विपश्यना किया है, तो अच्छा। विपश्यना में कैसे कैसे बताते हैं कि मतलब पर डे अलग 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 एक एक स्टेप आगे जाते हैं। जैसे 3 दिन तो वो सांस पे ही ध्यान देने लगाते हैं कि स्टेबल रहे माइंड करके, ध्यान ये मतलब इधर उधर ना जाए। फिर बाद में ना वो पूरे बॉडी पार्ट्स पे ना ध्यान देने लगाते हैं, और बोलते हैं कि जो भी राग द्वेष आ रहे द्वेष निकल रहा है, कुछ अच्छा महसूस हो रहा है तो राग निकल रहा है, ऐसे बॉडी में से निकल रहा है ऐसे। तो वो पूरे 10 दिन ये ही सब है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने बॉडी में देखो, जो भी हलचल हो रही है, सूक्ष्म स्थूल जो भी संवेदना हो रही है, वो सिर्फ जानो और उसको निकल रहा है ऐसे मानो। तो इज इट लाइक कि मेरा निर्जरा हो रहा था वो टाइम पे, मतलब एक नहीं, क्वेश्चन सी है एज कि आई टोल्ड यू, निर्जरा सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के निर्जरा होता नहीं है। जिसको सात तत्व का ज्ञान नहीं है उसकी कैसे निर्जरा होगी। अभी रे वो जो विपासना करा रहे हैं उनको थोड़ी पता है ये आश्रव बंद क्या है क्या नहीं। उनको ना ही सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, ना हाँ। मैं आत्मा हूँ इस बात का श्रद्धान है। तो वो निर्जरा नहीं होती है, वो आपके कषाय मंद हो गए हैं। बेसिकली आपका सबसे इंटरेक्शन उन्होंने बंद कर दिया है। तो जब कोई इंटरेक्शन होगा नहीं तो अपने को किसी पे गुस्सा आता नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, कुछ नहीं। तो आप अपने हाँ, आप, अगर आप कोई भी तपस्या भी करता है वो अकेला जाके अगर बैठता है तो उसकी कषाय मंद हो जाती है। कषाय मंद होगी तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो ये समझा? कौन सा ये वाला आपका तत्व फिर जो सकाम तत्व निर्जरा बोल सकते फील हो। हो रहा था? निर्जरा की कैटेगरी जो नॉर्मल निर्जरा है वो तो हो ही रही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जो तप वाली निर्जरा होती है वो नहीं हो रही जो मुनिराजों की होती है। ये जो निर्जरा रेगुलर होती है अपनी, मतलब हम्म। जो कर्म हमको एवरी समय में जो फ्रूट दे के जा रहे हैं, वो निर्जरा तो हो ही रही है, आपकी भी सबकी हो रही है वो तो अपनी। लेकिन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द अदर निर्जरा। सो ये वो वाली निर्जरा नहीं हो रही है। ठीक है। ओके, वो तो तो वो आप मतलब कषाय तो मंद होती है तो वो सकाम निर्जरा होती है, मतलब आप टॉलरेट कर रहे हो जो भी आपकी कषाय आ रही है उसको आप ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हो। सी इफ यू सी ना ऑल हम्म। रिलीजन्स विल सम पार्ट ऑफ जैन दिस कि हाँ हमको ऑब्जर्वर जस्ट बीइंग करना है, जस्ट ये करना है। अपने में चेंज हो रहा है उसको ऑब्जर्वर तो क्या साक्षी भाव से देखना है वगैरह ऐसे सब बोलते हैं सब लोग। सो यू विल सी पार्ट ऑफ हाँ। इट एवरी रिलीजन दैट वे थोड़ा थोड़ा, because the basic was Jainism which has split into so many मत। अपने जो महावीर भगवान जब मारीची के पर्याय में थे, जब आदिनाथ हम्म। भगवान के पोते थे, तब वो आदिनाथ भगवान से अलग होके उन्होंने 363 मत निकाले खुद ही। 363 अलग मत जो अभी तक अलग अलग टाइप में क्रियावादी अक्रियावादी ऐसे करके चल रहे हैं कोई ना कोई फॉर्म में। सो देयर विल बी सम पार्ट ऑफ एवरीवेयर, सो मेनी रिलीजन से कि चोरी नहीं करना है, वायलेंस नहीं करना है बोलते ही है ना। बट डू दे नो एक्चुअली क्या हो रहा है। ये जो ज्ञान आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है वो आपको जैनिज्म में ही एंड टू एंड आपको गाइडेंस है कि आप कैसे शुरू करो और कैसे मोक्ष मिलेगा। When I did not read about Jainism, I used to feel मैंने कुछ गलत काम कर दिया तो मैं कुछ दान कर देती हूँ या कुछ कर देती हूँ तो वो निगेट हो जाएगा। समझा? लेकिन वो निगेट नहीं होता है। वो निगेट नहीं होता है, ये मुझे जैनिज्म में आने के बाद समझा कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। कि अच्छा कर्म और बुरा कर्म कर लिया तो वो ऐसा कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा। एंड टिल बोथ ऑफ देम गो अवे, टिल यू आर जीरो कर्मा स्टेट यू विल नॉट गेट मोक्ष, विच इज वेरी लॉजिकल राइट। अपने अच्छे कर्म किए तो उसका फल मिलेगा ही, और बुरा किया है तो उसका मिलेगा ही, और आपको छूटना है तो यू हैव टू कम टू जीरो। सो इट वाज अ शॉकिंग रिवलेशन टू मी कि इट इज, मतलब एकदम मेरा दिमाग का ताला ही खुल गया था तभी कि अच्छा ऐसा होता है करके। आई टू ऐड ऑल रॉन्ग कंसेप्ट। तो अभी पता नहीं किसका क्या, विपासना में भी ऐसा कंसेप्ट होगा तो पता नहीं है, रॉन्ग कंसेप्ट नो। यू हैव टू हैव द राइट कंसेप्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड, देन यू विल रियलाइज के अच्छा हरा नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है, आलू प्याज नहीं खाना है तो क्यों नहीं खाना है।
तुमको अपने आप कुछ ना कुछ नियम लेने के भाव आ जाएंगे, बिकॉज आप उसको नियम की तरह नहीं देखोगे, आप उसको निवृत्ति की तरह दिखोगे, आपकी छुटकारा हो रही है ऐसा देखोगे। नियम इज हम्म। बंधन, कि ये मैंने अपने आप को बांध दिया, अब ये नहीं करना है वो नहीं करना है। बट वेन यू डू विथ नॉलेज इट विल बी लाइक रिलीफ, आई एम गेटिंग रिलीफ फ्रॉम दिस, कि मुझे आगे भी ये कर्म नहीं बंधेंगे करके ऐसे, कि मुझे अगला जन्म भी मिले तो मुझे ऑलरेडी ऐसा ही मिले कि मुझे ये नहीं खाना पड़े, या मैं रात को नहीं खाऊं, ऐसा परिवार ही मुझे ऐसा मिले। अभी हम जैन में बॉर्न हुए तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वी आर नॉट ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एंड ऑल दैट, राइट। हमारे परिवारों में जैनों में यस। खाते नहीं है तो इट इज डिफॉल्ट, लेकिन हमने कोई भाव किया होगा पिछले जन्मों में कि हमें ये नहीं खाना है या कुछ, तो ऐसा परिवार मिला हमको भाव से। तो अभी हम उसको आगे आगे बढ़ रहे हैं, और तो आगे आगे भी वैसे ही अपने जो सहयोग है वो मिलते जाएंगे ना, ताकि हमको मोक्ष मिले। अपने आप ही सब कुछ हो जाता है, फिर तो कर्म अपने आप रास्ता दे देते हैं। वंस दे कम टू नो दे कांट, यू आर अंडरस्टूड द गेम, देन यू हैव टू बी आउट ऑफ इट, इट इज दैट वे। आपको गेम मालूम पड़ गया है एक बार तो आप उसमें से बाहर निकलोगे, ऐसा है। वंस यू हैव लर्न, एक बार सम्यक दर्शन हो गया, यू इट कैन नॉट बी अनडन। आप भूल सकते हो, वापस मिथ्यात्व में आ सकते हो, लेकिन आफ्टर सम लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम आपको पता चलेगा और आप बाहर निकलोगे ही निकलोगे उससे। वो छोटा पीरियड बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो दैट्स अ स्टोरी फॉर अ डिफरेंट डे। अर्ध पुद्गल परावर्तन भी हो सकता है, जो बहुत बड़ा बाय इट सेल्फ पीरियड है, लेकिन जैसे बाल्टी में एक बूंद के बराबर है ऐसा। लेकिन इफ यू सी योर एंटायर जर्नी उसमें छोटा है। We will do nice. It is Panch Paravartan is a very beautiful topic. Should do it. It's an eye opener. One step at a time. तो अपन करेंगे ना ये? तब करेंगे, धीरे हाँ धीरे हाँ, करेंगे। बाद में। लेकिन if you are joining this course ना, I would suggest you concentrate on that completely. पूरी तरह से उसको करो, जो टॉपिक है उसको खुद भी रिसर्च करके करो वगैरह ऐसा। तो देखो हाउ यू हाँ गेट हाँ। टाइम एंड ऑल दैट, उसके हिसाब से करेंगे। बट टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग इन जैनिज्म, तो इट्स लाइक वन वन टॉपिक से एक एक आंख अपना एक आत्मा का ताला खुलता है, ऐसा है। ठीक है। तो अभी ठीक है, ये सात देखती हूँ तत्व मैं, वो सम-। ज्वाइन तो करती हूँ। हाँ देखो ना, इट्स एंड खुद सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग टू डू ऑल्सो, इवन इफ आई टीच और वट एवर, बट यू फील दैट सम पार्ट यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तो गूगल में करो, किधर भी करो, अपना कंसेप्ट क्लियर करते जाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। सो नाउ, सात तत्व संबंधी भूल, ये छह ढाला में इसका पूरा डिटेल्स दूसरी ढाल में बताया गया है, छह ढाला की। पंडित दौलत राम जी एंड इवन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित तोडरमल जी ने इसके बारे में, सात तत्व संबंधी भूल के बारे में चैप्टर नंबर 4 में जो है, वो जो बेसिक भूल होती है मिथ्या दृष्टि की वो है। और चैप्टर नंबर 7 में है, जो पढ़े लिखे जैन होते हैं, जिनको जैन धर्म के बारे में पता है सब कुछ, वो क्या भूल करते हैं वो एक्सप्लेन्ड है। ब्यूटीफुल बुक्स। आफ्टर यू डू बेसिक जैन ओवरव्यू हो जाता है तुम्हारा सब टॉपिक्स, धीरे धीरे यू शुड गो टू दोज बुक्स आल्सो, बट इतना डिटेल, एवरी वर्ड हैज, एवरी लाइन हैज सो मच डेप्थ इन दैट, ऐसा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। क्या, सो नाउ फर्स्ट वी विल कम टू जीव एंड अजीव संबंधी तत्व की भूल। जीव अजीव संबंधी तत्व की भूल जनरली साथ में कंसिडर करते हैं, बिकॉज जिसमें एक भूल होती है उसमें वो दूसरी वाली होती ही है। जो जीव एक्चुअली साथ, तो भूल साथ में ही क्लियर होती है, अगर हो गई तो। एक में हुई तो समझ लेने का सब कंसेप्ट थोड़ा गोंधल ही है अपना करके, एक तत्व में भी भूल है तो। लेकिन जीव अजीव जनरली देखेंगे तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूल ऐसा करते हैं, जीव तत्व संबंधी अलग, अजीव तत्व संबंधी अलग, ऐसा नहीं करते हैं। इट इज, अगर आप जीव को अजीब समझ रहे हो तो उसको जीव तत्व संबंधी भूत बोलते हैं, और अजीब को जीव समझ रहे हो तो उसको अजीब संबंध, जीव तत्व, मतलब आपने फोकस में किस चीज को रखा है उसके ऊपर वो भूल है। सेम आइडिया सेम ही रहेगा। देखो अभी जीव, जीव को अजीब समझ रहे हो मतलब, एग्जाम्पल दे दिया कि आप अगर झाड़ पत्ती है उसको आप अजीब समझ रहे हो, जो झाड़ वगैरह है, पेड़ है, अपने अग्नि में भी अपने यहाँ पर जीव होते हैं, पानी वगैरह, उनको अजीब समझ रहे हो तो वो एक्चुअली जीव है, आप उनको अजीब समझ रहे हो तो उस आपकी जीव तत्व संबंधी भूल हो गई वो। समझ में आई बात। राजेश, हाँ। राजेश, नेट नहीं आएगा बंद करोगे तो। ठीक है। और अजीव तत्व संबंधी भूल मतलब आप अजीव को जीव समझ रहे हो, मतलब शरीर को आप समझ रहे हो कि ये जीता है, ये मरता है, शरीर, शरीर को मैं समझ रहे हो, तो वो अजीव तत्व संबंधी है। अगर आप, आपका जो ऑब्जेक्ट जो है ना, आप शरीर को समझ रहे हो जीव, या जीव को शरीर समझ रहे हो, उसके ऊपर से जीव वाली भूल है कि अजीब वाली भूल है।
बट आप देखोगे, आप एक को गलत समझ रहे हो तो दूसरे को गलत समझ ही रहे हो ना, जनरली टुगेदर ओनली। एक सिक्के के दोनों पहलू है वो। तो ये दोनों भूल एक साथ में ही क्लियर होती है, जब आपको मालूम पड़ेगा कि जीव क्या है और क्या नहीं है। अगर जय अ, जिनेन्द्र। प्रगति भाभी ज्वाइन किए। अच्छा अच्छा अच्छा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा काफी सारा मिस हो गया है, लेकिन देखिए आप जितना कैचअप कर सकते हैं, या फिर तेजस्विनी आपको पढ़ाएगी तो उसका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है। आर यू देयर तेजस्विनी? आई कंटिन्यू। एक्चुअली लाइट नहीं थी, स्विच ऑफ हो गया पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यस विमल। ये वाला रिकॉर्ड किया है हमने सेशन, पिछले वाला नहीं किया था। ठीक है। ठीक है दीदी। तो सारी भूल एक साथ में जाती है हाँ। जनरली। ठीक है, अगर एक भूल है तो सारी भूल है, और एक नहीं है तो सारी जनरली क्लियर हो जाती है। ठीक है। तो अजीत तत्व संबंधी भूल, अजय टोल्ड यू दैट, अपने शरीर को वो समझता है कि ये जीव है करके, शरीर का जन्म में मेरा जन्म है, शरीर के मरण में मेरा मरण है, शरीर को भूख लगी तो मुझे भूख लगी, तो ये अजीत तत्व संबंधी भूल है, अपने आप को शरीर को अलग नहीं समझता है। ठीक है। और हम लोग तो अक्सर, आई एम ऑडिबल नो तेजस्विनी? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। प्रगति भाभी म्यूट करो ना। ओके। नाउ आश्रव तत्व संबंधी भूल। ओके। मैंने उसको संबंधी को संबंधी कर दिया है। तो जीव, मतलब ये अगर अलग अलग लिए तो जीव को अजीव, मतलब जीव को अजीव माना तो वो जीव संबंधी भूल हो गई। राइट। और अजीव को जीव माना तो वो अजीव तत्व की संबंधी अजीत भूल हो तत्व गई। संबंधी इतना भूल ही हो है, गए। इसलिए इतना वो ही है। दोनों साथ में लगे। हाँ। ठीक है। अभी आश्रव तत्व संबंधी कॉमन भूल क्या होती है? हम लोग समझते हैं कि पाप तो नहीं करना चाहिए, पाप कर्मा नहीं आना चाहिए अपने में, वो तो ठीक है, लेकिन पुण्य कर्मा आना चाहिए, ये समझते हैं ना हम लोग के। बोलते भी है, अरे ये करो पुण्य लगेगा, वो करो पुण्य लगेगा वगैरह। तो ये जो है कि पुण्य आना चाहिए, ये उससे मोक्ष नहीं होगा, ये बात समझना जरूरी है अपने लिए, कि ये मोक्ष नहीं होगा। जो भी कर्म है, जब तक वो कर्म जीरो नहीं होंगे तो मोक्ष नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी हमारी भूमिका ऐसी नहीं है कि हम मुनिराज, मतलब हम कोई दीक्षा लिए हुए हैं कि हमारी निर्जरा हो रही है वगैरह, कि हम कोई भी कर्म ना करें। इसलिए हम एनकरेज करते हैं लोक व्यवहार में कि नहीं, मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करो, पुण्य लगेंगे। जिसको भी हम जो एडवाइस देते हैं ना, उसकी भूमिका देख के करते हैं, इसको कितना ज्ञान है। अभी कोई मंदिर जाता ही नहीं है तो उसको वो यही बोलेंगे ना कि मंदिर जाओ। जो मंदिर जाता है उसको बोलेंगे चलो तुम दर्शन के साथ में पूजा भी करो। कोई पूजा करेगा उसको बोलते हैं स्वाध्याय करो। तो द एक्चुअली इट इज ऑलवेज टू एनकरेज टू डू मोर। अल्टीमेट तो यही है कि तुम दीक्षा लो, ऐसा। तो हम इसके लिए बोलते हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं तो उससे हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये पुण्य कर्म है, उससे हमको मोक्ष नहीं मिलने वाला है। मतलब हमारे पास कुछ जमा हो जाएगा, उसके फिर हमको फल मिलेंगे वगैरह। वो फल में हमारा दिमाग ठिकाने पे रहा अगर, तो शायद हम सही रास्ते पे फिर चले जाएंगे, यही जैनिज्म के रास्ते पे और दीक्षा वगैरह के रास्ते पे। लेकिन नहीं हुआ, और उसमें हम मान में आ गए कि हमको ये मिला है, हमको वो मिला है, इतना ऐश्वर्य मिला है, वैभव मिला है, तो हमारी गति बिगड़ भी सकती है। तो इसके लिए बैक ऑफ द माइंड यू शुड नो कि मैं इसके लिए ये कर रही हूँ पुण्य का कर्म, क्योंकि मुझे अशुभ से बचना है।